अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है, सामान्य तौर पे आप जिस भी नंबर की कल्पना करेंगे उसमें एक और जोड़ के उससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर अब सबसे छोटे अंक के बारे में सवाल हो तो हमारा जवाब कई बार शून्य या एक होगा। लेकिन नंबर सिस्टम को समझने वाले लोगों को ये बात पता है कि शून्य से छोटे भी अंक होते हैं, -1, -2, -3, और हर बार आप एक एक घटाते जाइए, आपको उससे छोटा अंक मिलता जाएगा। जैसे गणित के सवाल में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक के सिरे को पकड़ना मुश्किल है, वैसे हमारी अपनी दुनिया की कहानी में ये दुनिया किसने बनाई, कब शुरू हुई और इस दुनिया का आखिरी पल क्या होगा, इस दुनिया का अंत कैसे होगा, इन दोनों सिरों को पकड़ना मुश्किल है। ये दुनिया कैसे बनी, वो दुनिया जो हम सब की कल्पनाओं में भी है और हमारे अगल बगल भी है। कैसे बनी यह दुनिया, किसने बनाई यह दुनिया, और अगर किसी ने बनाई तो उसे किसने बनाया। इस दुनिया यानी सृष्टि के प्रारंभ की कहानी, उत्स की कहानी, ईश्वर और अनंत ब्रह्मांड का की कल्पना का क्षेत्र हमेशा से मानव के लिए कौतूहल का विषय रहा है। भाषा के आविष्कार के बाद से ही यह कौतूहल हमारे ऋषि मुनियों की ऋचाओं में, दार्शनिक बहसों में और कवियों की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। सृष्टि के आरंभ को लेकर पवित्र धार्मिक पुस्तकों की मान्यताएं हैं तो उनको दी जाने वाली चुनौतियां भी हैं, और कई बार ये चुनौतियां विद्रोह में भी बदल जाती हैं। अभी तक की हमारी जो भी मान्यताएं हैं, जिसमें धार्मिक मान्यताएं भी हैं और जिसमें हमारी साइंटिफिक समझ भी है, जो अब तक के साइंटिफिक यात्रा में या नॉलेज की यात्रा में जो हमारे साइंटिस्ट ने समझा है, उसमें दुनिया को बनने को लेके एक सामान्य स्थापित मान्यता बिग बैंग थियरी भी है। इसको मानने वाले बड़े बड़े साइंसदान हैं। बैंग के सिद्धांत को मानने वालों में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक नाम स्टीफन हॉकिंस का भी है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.8 साल पहले, 13.8 अरब साल पहले इस दुनिया में सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग मतलब एक महाविस्फोट, जिससे आज की हमारी दुनिया, आज के आकाश, नक्षत्र, तारे सब कुछ बने। यानी एक ऐसा महाविस्फोट जिस महाविस्फोट के बाद टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई। मतलब ये शुरुआत की शुरुआत थी, बिगनिंग ऑफ बिगनिंग। बिग बैंग में यकीन रखने वाले लोग ये मानते हैं कि बिग बैंग के पहले टाइम और स्पेस नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप और हम ये सवाल पूछें कि बिग बैंग के पहले क्या था, तो साइंटिस्ट कहेंगे कि जब टाइम और स्पेस ही नहीं था तो क्या था का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसके पहले कुछ होने की कल्पना करने के लिए भी टाइम और स्पेस का होना जरूरी है। बिग बैंग के पहले पूरी दुनिया एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से ऊर्जा के बिंदु में समाई हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और यहीं से महाविस्फोट हुआ और पूरी दुनिया फैलती चली गई। इस सवाल के जवाब मोटे मोटे तौर पे दो तरह से दिए जाते हैं। एक तो ये माना जाता है कि जो बिग बैंग है ये एक तरह से मल्टीवर्स का बबल हो सकता है। दूसरी धारणा ये है कि चूँकि हमारे जो अपनी खुद की जो प्राचीन मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें माना जाता है कि सृष्टि का जन्म सैकड़ों हजारों करोड़ों बार हुआ और सृष्टि बनती है और फिर उसका अंत हो जाता है। एक्चुअली इसको दूसरी तरह से ये भी समझा जा सकता है कि जो विनाश है वो भी प्रतिविकास है। इसलिए विनाश के देवता जब हम शिव को बोलते हैं तो ये भी समझना होगा कि एक तरह से प्रतिविकास की शुरुआत है। इसका मतलब है दुनिया का अनेकों बार जन्म लेना और दुनिया का अनेकों बार खत्म हो जाना। इसको एक तरह से साइंस का साइक्लिक मॉडल समझा जा सकता है, जिसमें दुनिया एक साइकिल की तरह जन्मती है और ख़त्म हो जाती है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि बहुत से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि दुनिया जिस तरह से बिग बैंग से जन्म लेती है, उसी तरह से एक सुपर श्रिंक में सिकुड़ जाती है और फिर से एक बिंदु में समा जाती है और फिर से बिग बैंग होता है, जिसके बाद फिर से दुनिया की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसमें बेसिक तौर पे कुछ सवाल भी निरुत्तर हैं,
जिन सवालों का जवाब मुश्किल है। एक तो ये कि हमारी सामान्य समझ कार्य और कारण पे आधारित है कि हर कार्य का एक कारण होता है और उसके लिए एक उपादान की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कुम्हार की कल्पना करें जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसको मिट्टी की ज़रूरत होगी, और मिट्टी क्या है, वो उपादान है। जिस उपादान से एक बर्तन जो हमारा कारण है वो उसका सृजन होता है। जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कुछ भी नहीं से बहुत कुछ का निर्माण कैसे हो सकता है। और ये जो उपादान का संकट है, ये फिलॉसफी में, दर्शन में एक बहुत बड़ा संकट है। इसका मतलब ये है कि सृष्टि के जन्म के लिए किसी कारक की ज़रूरत होगी। वो कारक ईश्वर हो सकता है और फिर उपादान की ज़रूरत होगी। इसका मतलब कि कुम्हार जो है वो ईश्वर है और कुछ उपादान यानी कुछ मैटर की ज़रूरत होगी जिससे सृष्टि बनेगा। क्योंकि अगर सृष्टि एक बिंदु में समाई हुई थी तो उस छोटे से बिंदु से इतने अनंत सृष्टि का जन्म कैसे हो सकता है। इसको लेके साइंस के पास भी या क्लासिकल साइंस के पास भी जवाब कुछ भी नहीं है कि एक छोटे से बिंदु से इस अनंत ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। लेकिन विज्ञान की यात्रा में रोज़ नए पड़ाव आ रहे हैं। इन्हीं पड़ावों में एक नया पड़ाव है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वो विज्ञान की वो शाखा जो विज्ञान के स्थापित या क्लासिकल मॉडल को चुनौती दे रही है। क्वांटम फिजिक्स का जो क्वांटम फ्लक्चुएशन का सिद्धांत है, जिसमें माना जाता है कि ऊर्जा के शून्य क्षेत्र से भी अनंत ऊर्जा का जन्म हो सकता है। साइंस के भाषा में ये थोड़ा सा टेढ़ी बात है और इसे बहुत जनरलाइज करके समझने में अपना जोखिम है। लेकिन इसका इशारा जो क्वांटम फ्लक्चुएशन का है वो ये है कि ये एक ऐसी घटना है जिस घटना में कई बार ऊर्जा क्षेत्र में, जहाँ शून्य ऊर्जा क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत से बदलाव या भी बहुत से घटनाएं घट सकती हैं। और ये एक तरह से इस बात का इशारा है कि बिना उपादान के भी, बिना उपादान या शून्य से भी बहुत कुछ अनंत या बहुत कुछ का जन्म हो सकता है, जो कि सामान्य तौर पे हमारे फिलॉसफिकल समझ जिसमें हमें एरर फील होता है उसका एक जवाब है। आने वाला समय इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएगा। साइंस तो रोज़ अपने ही खोजों से हतप्रभ होता है, कौतूहल में जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि हमने क्या तलाश लिया। हमारी बुनियादी समझ की पूर्ण शून्यता से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्वांटम फ्लक्चुएशन का सिद्धांत उस हमारी बुनियादी समझ को चुनौती दे रहा है। सृष्टि से संबंधित सवालों के बुनियाद में एक और बात छुपी हुई है। हमें कई बार लगता है कि इन सवालों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन असल में हमारा बहुत कुछ लेना देना है। हमारी जो मेटाफिजिकल समझ या आस्था है या विश्वास है, उससे हमारे जीवन के तमाम बुनियादी चीज़ें तय होती हैं। मसलन जीवन के बाद जीवन का क्या होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, हमारी ईश्वर संबंधी धारणा, हमारी स्वर्ग नरक संबंधी धारणा, ये सब कुछ हमारे बुनियादी बिलीफ तय करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारी संस्कृति का विकास होता है। सवेरे से शाम तक हम जो कुछ भी अपने जीवन को जिस तरह से भी जी रहे हैं, उसमें हम चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, उसके पीछे हमारी बुनियादी मेटाफिजिकल समझ ही है। क्योंकि ईश्वर और आत्मा को के आधार पे हमारा एक धार्मिक बिलीफ होता है, हमारा एक रिलीजियस अकीदा है, हमारा एक दीनी अकीदा है, जिसके आधार पे हम एक धर्म की आस्था में होते हैं और उसके आधार पे अपनी संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आप इन बातों को खारिज नहीं कर सकते हैं। फिलिस्तीनी कवि महमूद दरवेश ने कहा है कि बिना उम्मीद के हमारा कोई भविष्य नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हम दुनिया के सवालों को समझने में नाउम्मीद से भर जाएं, क्योंकि इतने गुरूर सवाल, इतने कठिन सवाल को अगर ये मान बैठें कि इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं हो सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम एक नाउम्मीदी और निराशा में चले जाएंगे। इसलिए इन सवालों के प्रति ह्यूमन बीइंग की जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। इन सवालों पे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, इन सवालों की बुनियाद को समझने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे वो कितना भी सैसों प्रयास क्यों ना हो। आज की किस्सा गोई में इतना ही। नमस्कार।